नमस्कार, मैं हूं सबाउद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिला लाइव 24। देखिए, मिथिला लाइव का एक खास कार्यक्रम जिसको हम लोग स्वास्थ्य मिथिला कार्यक्रम से आप भी जानते हैं और हम उस कार्यक्रम को लगातार जनता के बीच में रखते आ रहे हैं, जिसमें हम आम तौर पे जो जनता को समस्या होती है इलाज में या बीमारियां से जो भी होती है, बीमारियां जो होती है उसके सलाह मशवरे के लिए हम उन डॉक्टरों से बात करते हैं, उस बीमारी को लेकर डॉक्टरों से बात करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से इस बीमारी को जो है ठीक किया जा सकता है, इसका इलाज किस प्रकार से हो सकता है, क्या आप लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, इन बातों को लेकर हम स्वास्थ्य मिथिला कार्यक्रम चलाते आ रहे हैं। और आज इसी कड़ी में हम दरभंगा स्किन क्लिनिक यानी डॉक्टर एन.के. सुमन सर के पास मौजूद हैं, जहां हम उनसे जानेंगे कि आजकल जो सबसे बड़ी समस्या युवाओं में, नौजवानों में या जो थोड़े से बड़े लोग हैं या महिलाओं में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, बाल झड़ना, बाल की कमी होना, डैंड्रफ, इन सब बातों को लेकर हम आज बात करेंगे सर से कि ये समस्या क्यों इतनी बढ़ती जा रही है, आखिर इसका मुख्य वजह क्या है, इस पे किस तरह से रोक लगाया जा सकता है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मिथिला लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, पूरे युवाओं में एक बहुत बड़ी समस्या है कि उनके चांदी पे से बाल उड़ रहे हैं या बीच से बाल उड़ रहे हैं, या सबसे ज्यादा समस्या देखी जा रही है कि बाल का झड़ना आजकल सबसे मुख्य मान लिया गया है। देखिए, इसका बहुत सारा कारण है, जिसमें कि मेन जो कॉज है वो एलोपेशिया बहुत तरह का होता है। एक एलोपेशिया होता है जिसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, डिस्पोजिशन होता है। तो इस तरह के एलोपेशिया का जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, वो पहला फैक्टर हार्मोनल चेंजेज होता है बॉडी में, दूसरा फैक्टर होता है पॉल्यूशन, तीसरा फैक्टर होता है आपका डाइट, आपका लाइफ स्टाइल। जो एलोपेशिया होता है, तो एलोपेशिया को हम बहुत तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे एलोपेशिया हैं जो ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण होते हैं और उसका इलाज बहुत 100% होता है, और लोग चूँकि अनभिज्ञता के कारण उसमें बहुत सारा डिले कर देते हैं, बहुत तरह का एडवाइस लेते हैं, इसलिए बहुत सारा जगह पे रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो ऐसे एलोपेशिया में जैसे कि एलोपेशिया एरियाटा, एलोपेशिया टोटैलिस, एलोपेशिया सबटोटैलिस। एलोपेशिया एरियाटा में होता है कि पैची हेयर लॉस होता है, जैसे कि सिक्के के आकार का हेयर लॉस होगा आपको, और वो लोग समझते हैं कि ये बस ऐसे है, शैम्पू लगा लेने से हो गया, साबुन लगा लेने से हो गया। ऐसा नहीं होता है, वो एक तरह का ऑटो इम्यून जो डिजीज़ होता है उसके कारण होता है, जिसमें अपने शरीर का सेल अपने ही शरीर के सेल को डैमेज करता है। यानी कि हेयर के रूट को क्या करता है, वो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, इम्यून का मतलब होता है सिस्टम, यानी कि अपना ही सिस्टम अपने ही सिस्टम को यदि नुकसान करता है तो वो एलोपेशिया एरियाटा में होता है। एलोपेशिया टोटैलिस होता है कि आपके बाल का, आपका आईब्रो, यानी कि टोटल लॉस होता है। एलोपेशिया सबटोटैलिस इसके बीच होता है कि उसमें भी पैची हेयर लॉस होता है। और जो अभी युवाओं से संबंधित है एलोपेशिया, तो उसमें ज़्यादातर कंडीशन में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है और हार्मोनल फैक्टर होता है। जैसे कि आप 40 प्लस में जाएंगे तो वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है यदि, तो ऐसे कंडीशन में जो एलोपेशिया हो रहा है, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, या फीमेल के केस में ये टीलोजन इफ्लूवियम हो रहा है, इस सारे कंडीशन में रिजल्ट तो मिलता है, लेकिन बाल ऐसा क्राउन है जो एक बार गया तो फिर दोबारा आना थोड़ा मुश्किल तो होता है जेनेटिक कंडीशन में। लेकिन वो बाल यदि आपको किसी भी बीमारी के कारण लॉस हुआ है, जैसे कि कोरोना में जिन लोगों का बाल का लॉस हुआ, सभी का बाल आया, हमारे यहाँ बहुत सारा ट्रीटमेंट हुआ, सारे पेशेंट को यहाँ से ठीक होकर गए, सभी संतुष्ट हैं। जैसे कि किसी को कैंसर के कारण हेयर लॉस होता है, उसके थेरेपी के कारण हेयर लॉस होता है, तो वो हेयर आता है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन में यदि आप कुछ थेरेपी को मेंटेन करते हैं, मेंटेनेंस थेरेपी पे रहते हैं, तो आपका बाल बचा रहता है। जब आप उसी मेंटेनेंस को थोड़ा कम करते हैं तो आपको लगता है कि फिर से हेयर लॉस होने लगा है। अच्छा सर, ये जो हेयर लॉस की समस्या है, क्या इसका पानी का कोई असर होता है? कहा जाता है कि हार्ड वाटर जो होता है या आयरन वाला जो वाटर होता है उससे भी हेयर लॉस होता है, ये मिथ है या ये सच्चाई है? देखिए, ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है कि पानी एलोपेशिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये कहा जाए तो थोड़ा विरोधाभास है कि पानी नुकसान करता है या नहीं करता है। तो हम लोग, यदि आप अपने स्टडी के आधार पे बोलें, तो पानी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है एलोपेशिया के लिए। पानी नहीं होता है। सर, एक युवाओं में आजकल सबसे बड़ी समस्या आ रही है
कि बच्चे जब जवान हो रहे हैं 14-15 साल की उम्र से ही उनके बाल सफ़ेद होने शुरू हो जा रहे हैं। महिलाओं में ये चीज़ें, इसकी वजह क्या है? देखिए, इसका वजह है कि ये बच्चे को कभी कोई डिजीज़ हुआ है कि नहीं, बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, यानी कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पोजीशन तो नहीं है, बच्चे में कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, बच्चे का डेवलपमेंट किस तरह के इन्वायरमेंट में हो रहा है, यानी कि बहुत सारे जगह पे पॉल्यूशन भी रिस्पॉन्सिबल होता है। पॉल्यूशन इज़ ए मेजर फैक्टर। हार्मोन के बाद पॉल्यूशन ही मेजर फैक्टर होता है, उसके बाद डाइट होता है फैक्टर। आपका जो न्यूट्रिशन होता है, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण भी हेयर रूट कमज़ोर हो सकते हैं। तो जब हम थेरेपी देते हैं तो उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करने के लिए भी न्यूट्रिशन देते हैं हेयर के रूट के लिए, ताकि वो मजबूत हो और जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण जो लॉस है उसको कंपनसेट करे। अगर इस तरह के जो पेशेंट होते हैं, अगर उनका इलाज किया जाए तो जो सफ़ेद बाल होने की जो शुरुआत होती है, उस पे रोका जा सकता है? उसके भी कोई स्टेजेस होते हैं? देखिए, जैसे आपका बाल सफ़ेद होने लगा और आपने उसको ध्यान दिया और ट्रीटमेंट लेना शुरू किए, वहीं पे रोका जा सकता है, उससे ज़्यादा बाल सफ़ेद नहीं होगा। लेकिन जो बाल सफ़ेद हो गया है उसको रिवर्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि 100% रिज़ल्ट नहीं है, रिज़ल्ट है, लेकिन बहुत सारे केस में नहीं भी रिवर्ट हो सकता है। लेकिन हाँ, लेकिन हम वहाँ रोक ज़रूर सकते हैं। रोक ज़रूर। हाँ, वहाँ रोक देंगे उसको। अच्छा सर, बालों में हम लोग जो तेल लगाते हैं, उसकी क्या सच्चाई है? कड़वा तेल कहा जाता है, कड़वा तेल लगाइए, नारियल तेल लगाइए, तो उससे डैंड्रफ बढ़ता है या फिर किसी तरह की स्किन प्रॉब्लम होने के भी चांसेस है या फ़ायदेमंद होता है? देखिए, ये एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट डालता है, ये केवल रिलैक्सिंग महसूस करवाता है आपको। इसका आपके हेयर के स्ट्रेंथ से कोई मतलब नहीं है। इसको एलोपेशिया से कोई रिलेट नहीं कर सकते हैं कि आपने कोई तेल लगाया तो बाल झड़ा, या आपने कोई तेल लगाया तो आपका बाल आ गया, ऐसा नहीं है कुछ। हाँ, एक रिलैक्सिंग होता है कि आपने बाल में ऑयलिंग किया है और आप रिलैक्स महसूस कर रहे थे। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है कि यदि आपको मान लेते हैं कि इन्फेक्शन फंगल नहीं है, यदि यदि डैंड्रफ नहीं है, तो डैंड्रफ होने का संभावना बहुत बढ़ जाता है। डैंड्रफ होने की संभावना बहुत ज़्यादा, यानी कि डैंड्रफ होने का संभावना 80% केस में बढ़ ही जाएगा आपको। सर, गंजापन एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका क्या इलाज है और इसको किस तरह से रोका जा सकता है? आपके यहाँ क्या सुविधाएँ हैं उसके लिए? जब आप टर्म यूज़ करते हैं गंजापन, तो इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन आता है। जैसे कि मेरे केस में भी, आपके केस में भी, यदि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, इसको हम मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि आप 30-35 के बाद यदि हेयर लॉस होना शुरू हुआ है और आपने उसको ध्यान में रखा है, तो बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में, यानी कि 1000-1200 रुपये पर मंथ के कॉस्ट में आप अपने बाल को जब तक चाहेंगे बचा कर रख सकते हैं। उसमें यही है कि आप 6 महीने का थेरेपी आपने लिया और उसके बाद आपने मेंटेनेंस थेरेपी लिया, तो वो बचा रहता है। सर, आपके दरभंगा स्किन क्लिनिक पे क्या सुविधाएँ मौजूद हैं उन पेशेंटों के लिए जिनका गंजापन हो रहा है या जेनेटिक्स जिनका है, और या फिर जो जिनके जेनेटिक्स में नहीं है, उन्हीं से शुरुआत हो रही है, उनके लिए क्या सुविधाएँ हैं? किस तरह से इलाज करते हैं आप लोग? देखिए, हम लोग का प्राइमरी जो फ़ोकस है वो होता है कि जो मेडिसिन से ही हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं और बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट मिलता है। जो पेशेंट कॉन्शियस होते हैं वो बहुत सैटिस्फाइड होते हैं कि सर, मतलब कि एक तरह से चमत्कार हो गया। हमको तो लग ही नहीं रहा था कि मेरा बाल बचेगा या मेरा बाल आएगा, लेकिन नहीं, आपने ट्रीटमेंट दिया और मेरा इतना ज़्यादा सुधार हुआ है। तो उसमें फिर बात तो हम कोई पेशेंट के साथ इतना ही जोड़ते हैं कि देखिए, आपको इतना फ़ायदा हुआ है और आप चाहते हैं कि भविष्य में भी आपको मेंटेन रखना है इसको, यदि बाल को, तो बस कुछ मेंटेनेंस के लिए हम आपको तरीका बताते हैं, बस आप उसको मेंटेन कीजिए। अगर मेंटेनेंस करते रहेंगे तो आपके बाल बचे रहेंगे। एकदम। जब तक आप मेंटेन करेंगे, बाल बचना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक ही राय है कि आप मेंटेन करेंगे तो बाल बचेगा आपका। सर, एक समस्या आजकल के युवाओं में है, शादी नहीं हो पा रही है उनकी। भाई कहा जा रहा है, लड़की वाले कहते हैं कि गंजापन है, लड़के के सर पे बाल नहीं है। उन बेचारों के लिए जो वो तकलीफ से गुजर रहे हैं, उसके लिए एनके सुमन क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, ये एक तरह का सोशल लेवल है, सामाजिक कुरीति इसको मानिए कि किसी का बाल के कारण शादी नहीं होना, बाल का होना नहीं होना आपके सफल जीवन से रिलेट नहीं होता है।
ये एक तरह का क्राउन है, ये बात ठीक है कि बाल है तो बहुत अच्छा है। बाल कम हो गया तो उससे जीवन अफेक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, आपके लुक को थोड़ा अफेक्ट करता है। तो आपका लुक और आपका जो जीवन होता है वो दोनों इंटायरली 2 डायरेक्शन में चलता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि कुछ एक्टर हैं जो बाल को बचा कर रखते हैं, तो उनको बाल से कमा कर खाना है। लेकिन हमको सफल होकर एक अच्छा इंसान बनकर एक अच्छा काम कर कर कमा कर खाना है। इससे शादी का कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा जो लोग सोचते हैं गलत सोचते हैं। बाल को फोकस करके शादी से कोई इसको कहीं रिलेट ना करें। बाल का कम होना ना होना वो समय की बात है। हाँ, किसी कंडीशन में यदि कम उम्र में बाल जा रहा है तो ऐसे लोग ध्यान दें कि क्यों जा रहा है, वो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और एक मैं बात कहना चाहूँगा कि नीम हकीम और इधर उधर का जो चीज़ मार्केट में जो अवेलेबल है लाखों प्रोडक्ट, उस पे आप बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। यदि आपको रिजल्ट मिलेगा तो डॉक्टर के ट्रीटमेंट से ही मिलेगा। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी स्थिति में हैं, आप वहाँ के लोकल डॉक्टर यानी कि जो स्किन के डॉक्टर हैं, उनसे मिलिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। सर आप कह रहे हैं कि जो मार्केट में जो प्रोडक्ट्स एडवर्टीजमेंट के थ्रू चल रहे हैं, तेल है, कोई जो शैम्पू है, या जो फिर इन सब तरह की चीज़ों पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। हाँ, चूँकि लोग उसको एक तरह से व्यापार बना दिए हैं कि कुछ मिक्सअप किया, बोला कि 100% गारंटी है, बाल आएगा। इसमें लोग उलझते हैं, अपना टाइम खराब करते हैं, फिर वो इरिटेट होते हैं, उनको लगता है कि अरे ये संभव नहीं है। फिर वो हार जाते हैं और फिर वो कि किसी क्वालिफ़ाइड डॉक्टर से भी मिलने से डरने लगते हैं, फिर क्या अरे कहीं जाएँगे तो कुछ नहीं होगा। देखिए, क्वालिफ़ाइड डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है, रिज़ल्ट मिलने में 3 महीने का समय लगता है। उस 3 महीने में आपको रिजल्ट मिलेगा। 5 महीने का आप जब कोर्स पूरा कर लेंगे, उसके बाद एक टाइम मेंटेनेंस में एक लोशन लगाना रहता है, उसको जब आप लगाएँगे, तो आपका बाल मेंटेन रहेगा। आप उसको 40, 45, 50 साल तक भी मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन कंडीशन है कि आपको मेंटेनेंस थेरेपी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 6 महीने का इलाज ले लिए और जीवन भर आपका बाल बचा हुआ, ऐसा नहीं होता है। रिजल्ट मिलने का ये मतलब है कि इलाज सफलतापूर्वक होता है। सर मार्केट में काफ़ी तरह के शैम्पू हैं, कोई डैंड्रफ शैम्पू है, तो कोई स्मूथिंग शैम्पू है। शैम्पूओं से क्या असर करता है? बाल स्ट्रॉन्ग होते हैं, या डैंड्रफ सबसे ज़्यादा होते हैं तो डैंड्रफ कम होता है शैम्पूओं से? देखिए, बाल जितना थिन होगा उतना ज़्यादा टूटेगा, बाल जितना थिक रहेगा उतना कम टूटेगा। शैम्पू का एक सबसे बड़ा खराबी क्या है कि वो बाल को थिन करता है। जैसे आपका बाल पतला होगा तो टूटेगा भी ज़्यादा, जैसे आपका बाल ड्राई हुआ तो टूटेगा भी ज़्यादा। ऐसे एलोपेशिया से रिलेशन नहीं है इसका, लेकिन यदि आप कह रहे हैं कि शैम्पू का कोई इफ़ेक्ट है, तो हमारे हिसाब से शैम्पू का कोई इफ़ेक्ट नहीं है। शैम्पू आपको प्रिवेंट करता है जो सेबोरिक कैपिटिस यानी कि जो डैंड्रफ होता है, उससे आप बच सकते हैं। तो ये भी आप डिसाइड तब करिए जब कोई क्वालिफाइड डॉक्टर आपको सलाह दें कि आप इस तरह का शैम्पू करिए, क्योंकि शैम्पू भी बहुत भरोसेमंद नहीं है मार्केट में। जो क्वालिफाइड डॉक्टर सलाह देते हैं, वो उनका एक स्टैंडर्ड पैमाना होता है, वो आपके सारे कंडीशन को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, उसके बाद आपको सलाह देते हैं। हम तो बहुत सारे कंडीशन में आपको ये भी सलाह देते हैं कि आप साबुन करिए। यदि बाल बहुत पतला हो रहा है तो एक साबुन आता है, उसको बाल में करिए, उससे आपका बाल ज़्यादा थिन नहीं होगा, बाल ज़्यादा टूटेगा नहीं। सर जो हमारे व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, अगर उनमें से कोई आपसे मिलना चाहे, आपसे कंसल्ट करना चाहे, तो किस प्रकार से वो कंसल्ट कर सकते हैं? आपकी क्लिनिक का एड्रेस क्या है? देखिए, मेरे क्लिनिक का एड्रेस है डॉक्टर एन के सुमन, दरभंगा स्किन क्लिनिक। ये हीरो और मारुति का जो शोरूम है अललपट्टी में, उसके जस्ट एडजेसेंट है। और यहाँ का मोबाइल नंबर है क्लिनिक का 8877265544। तो देखिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर एन के सुमन, जो कि बाल की समस्या पे आज हम इनसे बात किए, जिन्होंने बताया कि बाल झड़ना एक जेनेटिक्स के वजह से भी होता है, और कई बार जो युवाओं में हो रहा है वो किसी समस्या को लेकर भी हो सकता है। इसके लिए सबसे अच्छा इलाज ये है कि आप स्पेशलाइजेशन डॉक्टर से मिलिए। आप किसी नीम हकीम के भरोसे मत रहिए। जो मार्केट में जो तेल हैं, ये जो शैम्पूज मिल रही हैं, उनके भरोसे आप मत रहिए। एक अच्छे डॉक्टर से दिखाइए और अपना इलाज कराइए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह के तमाम खबरें हम आपको लाते रहें, स्वास्थ्य के से रिलेटेड हम आपको खबरें दिखाते रहें, तो मिथिला लाइव के साथ जुड़े रहें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी समस्या क्या है। हम उस समस्या को भी डॉक्टर से बात करेंगे और उसको आपकी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।